बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा भाई, आज चैप्टर 4 शुरू करने लगे हैं। टाइटल है इसका इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के मुतालिक जो चीज़ें हैं इसको हमने स्टडी करना है। इसमें जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना, वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें ये हमारे पास एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है। ये हमने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है, 9th 10th में पढ़ा था। और इसमें क्या था कि हमें पता है ये एक हमारे पास उफ़क़ी लाइन है और ये हमारे पास एक अमूदी लाइन है। उफ़क़ी लाइन को हम एक्स एक्सेस कहते हैं, अमूदी लाइन को हम वाई एक्सेस कहते हैं। और यहाँ पे ये जो दो लाइनें आपस में मिल रही होती हैं इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ओ से ज़ाहिर किया जाता है। और यहाँ पे इसके चार हमारे पास क्वाड्रेंट बन रहे होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसे कि हमारे पास ये हम पॉइंट ऐसे ज़ाहिर करते हैं कि एक हमारे पास पॉइंट है 3 है और एक 4 है। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट है, तो इसका मतलब है ये 3 जो हमारे पास ये नंबर है ये पॉजिटिव है और ये 4 जो है ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो पहला जो हमारे पास नंबर होगा एक्स वाला, ये हमारे पास नेगेटिव होगा और जो दूसरा होगा वाई वाला वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। इसी तरह थर्ड के अंदर फर्स्टली जो है एक्स वाला वो नेगेटिव होगा और सेकंड जो वाई वाला है वो भी नेगेटिव होगा। फोर्थ के अंदर जो है फर्स्ट जो है वो फर्स्ट नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैंने ज़ाहिर किया है 3 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे एक्स वाला जो पहला नंबर हमारे पास होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर जो वाई वाला होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। तो इस सारे सिस्टम को हम 2 डायमेंशनल बोलते हैं क्योंकि इसमें एक हमारे पास एक उफ़क़ी लाइन है और एक यहाँ पे अमूदी लाइन, और इसी का दूसरा नाम जो है वो कार्टीज़न कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टीज़न प्लेन सिस्टम भी इसे हम बोलते हैं। और इसमें एक बात ये भी आप याद रखिए, यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर हमारे पास होता है पॉइंट के अंदर, इसे हम एब्सीसा बोलते हैं, यानी एक्स वाला जो है उसे हम एब्सीसा बोलते हैं। और ये जो सेकंड वाई वाला जो हमारे पास नंबर है पॉइंट है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है ये हमारे पास है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पी एक्स वाई फॉर विच, यानी हमारे पास पॉइंट गिवन है और ये हमने बताना है कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे वाक़ई होगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि x वाला जो हमारे पास नंबर है वो पॉजिटिव है। अब x पॉजिटिव कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये हर दफ़ा ना ऐसे बना लिया करो। तो x पॉजिटिव कहाँ होगा, इधर ही होगा ना। मतलब यहाँ पे ये x है और इधर ये y है, इधर ये हमारे पास y डैश यानी नेगेटिव y वाला है और यहाँ पे नेगेटिव x है। तो x पॉजिटिव कहाँ होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। y वाला नेगेटिव होता है, यहाँ पे मैंने ऐसे आपको बताया भी था, दिखा भी दिया था। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी x पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है x यहाँ पे पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि राइट हाफ ऑफ द प्लेन, मतलब ये सारा प्लेन है तो इस प्लेन के जो राइट साइड पे है, मतलब यहाँ पे सारा, तो यहाँ पे किसी जगह पे हमारे पास ये पॉइंट जो है लोकेट कर रहा होगा। इस तरह सेकेंड पार्ट है हमारे पास x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। x पॉजिटिव कहाँ होता है और y पॉजिटिव कहाँ होता है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह थर्ड वाला पार्ट जो हमारे पास है कहता है x इज़ इक्वल टू 0, कि x की वैल्यू जो है वो 0 है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, देखें y एक्सेस है ना, तो सारे y एक्सेस पे जो x की वैल्यू होगी वो 0 0 होती है। इस तरह यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू 0 है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे x एक्सेस का जिक्र करेंगे, यानी x एक्सेस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सेस पे x की वैल्यू 0 होती है।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ वाला पार्ट है, कहता है एक्स स्मॉलर देन ज़ीरो एंड वाई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स नेगेटिव है और वाई ज़ीरो के इक्वल है या वाई पॉजिटिव भी है। अब एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। मतलब एक्स नेगेटिव है, यूँ समझें, यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक तो हम लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा कहता है कि y अगर ज़ीरो हो तो वो y ज़ीरो कहाँ पे होता है, वो x एक्सिस पे होता है, तो साथ हम x एक्सिस भी राइट कर देंगे, लिख देंगे। इस तरह सिक्स वाला पार्ट है हमारे पास, इसमें कहता है कि x इज इक्वल टू वाई, जैसे x है वैसे y है। तो यहाँ पे मैंने ये फिगर बनाई हुई है, तो यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास x पे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ज़ीरो है, इधर मैं राइट कर देता हूँ 1, इधर राइट कर देता हूँ 2, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 1 y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 2। तो यहाँ पे वो कहता है कि x इज इक्वल टू वाई, के यानी जो x है अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ y एक्सिस पर भी क्या है, 1 है। इधर अगर 2 है तो इधर क्या होगा, 2 होगा। तो मैं इसको ऐसे अगर मिला दूँ यहाँ पे ऐसे, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बनेगा और ये एक पॉइंट बनेगा। इसी तरह अगर वो नेगेटिव में देखें कि y एक्सिस पे अगर यहाँ पे -1 है और x एक्सिस पे यहाँ -1 है, इधर -2 है और यहाँ पे माइनस, क्योंकि वो कहता है कि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। अब इन पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, तो ये एक हमारे पास लाइन बनेगी। अब हमने लिखना क्या है, देखें, लाइन बाइसेक्टिंग, कि लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट भी दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा जवाब है बस। इस तरह 7 वाला पार्ट है, एब्सोल्यूट x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट y, यानी इस y को आप इधर लेके आओ और यहाँ पे इज इक्वल टू 1। यहाँ एब्सोल्यूट जो है इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब है ये 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई, यानी इस y को इधर लेके आए, 1 पॉजिटिव अगर कहें तो x इज इक्वल टू वाई, अगर 1 जो है वो नेगेटिव होगा और ये y जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y हो जाना है, x इज इक्वल टू -y। मतलब इसमें दो कंडीशन है, एक तो है कि x और y दोनों बराबर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव कहाँ होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और फिर ये क्या कहता है कि x जो है वो इज इक्वल टू -y। अब ये वाला पहले तो हम ये 6 पार्ट जो हमने पढ़ा था वहाँ ये पढ़ा है कि हम लिख सकते हैं कि जब x और y बराबर हों, पॉजिटिव हों या नेगेटिव हूँ, दोनों पॉजिटिव हूँ या दोनों नेगेटिव हूँ। देखें इनके साथ मैं माइनस लगा लूँ, इसके साथ भी माइनस लगा लूँ, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाना है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वही बात है कि लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, वही बात जो हमने पीछे 6 पार्ट में हमने पढ़ा है। अब दूसरी बात यह है कि इनमें से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, या x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जब, देखें यहाँ पे मैं ऐसे ज़ाहिर कर देता हूँ, वो वाला तो ज़ाहिर हो गया था, अब यहाँ पे मैं ऐसे ज़ाहिर कर देता हूँ कि x अगर पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव यहाँ पे होगा ना। मतलब यहाँ पे अगर 1 है और वो कहते हैं कि y जो है वो नेगेटिव होगा, साफ ज़ाहिर है y यहाँ पे नेगेटिव होगा, -1, और इधर प्लस का 1 मैं लिख देता हूँ, सॉरी प्लस का 1, और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ प्लस का, और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ माइनस का। तो ऐसे हम ज़ाहिर करेंगे ना, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। तो ये एक हमारे पास एक पॉइंट ये बनेगा, एक पॉइंट ये बनेगा। दूसरा कहता है कि अगर हमारे पास ये y जो है ये पॉजिटिव है और x जो है ये नेगेटिव हो, तो इसमें पहला जो है वो नेगेटिव वाला होगा। मतलब यहाँ पे मैं -1 लिखता हूँ, इधर -2 लिखता हूँ, और यहाँ पे इसी तरह 1 लिख देता हूँ, इधर 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा पॉइंट बनेगा ना, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है और यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट बन रहा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो ये जो हमारे पास एक लाइन बनेगी ना वो ऐसे बनेगी,
तो यहाँ पे सही नहीं बन रहे। बहरहाल यहाँ पे देखें ऐसे हमारे पास एक लाइन बनेगी। तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि आर लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसको देख लीजिए, मतलब इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन आ गए, एक दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो वो जो लाइन हमारे पास होगी वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को ये बाइसेक्ट करेगी। इसी तरह अगर हमारे पास एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो लाइन जो है बाइसेक्ट करेगी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है 8 पार्ट, इसमें है एब्सोल्यूट वैल्यू है एक्स की ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस का 3 जब ये एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे और या -3 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें इधर हमारे पास ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, यहाँ पे ओरिजिन है, इधर 1 है इधर 2 है, यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ इधर 3 है हमारे पास। वो कहते हैं कि x जो है वो 3 के इक्वल है या 3 से बड़ा है। तो इक्वल तो लाइन यहाँ पे हमारे पास ऐसे बनेगी और ग्रेटर देन क्या है, ये आगे जा रहा है ऐसे पॉजिटिव में। तो इस साइड पे ना, इस साइड पे हमारे पास एक पॉइंट या लाइन हमारे पास होगी। और यहाँ पे वो कहते हैं दूसरे नंबर पे कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। यहाँ पे मैं -3 कर देता हूँ, ये -3 है तो वो या तो -3 के इक्वल है या -3 से आगे है। यहाँ पे ऐसे हम ऐसे चलेंगे ना आगे, तो ये हमारे पास एक शक्ल बनेगी, इधर को जाएंगे या हम इधर को जाएंगे। इस तरह हम लिख सकते हैं कि पॉइंट्स लाइंग, 2 पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे ना, पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड, ये राइट साइड पे x इज इक्वल टू 3 के आगे, और दूसरा है एंड लेफ्ट साइड ऑफ x इज इक्वल टू -3। और इसका जो 9 पार्ट है वो कहता है कि x ग्रेटर देन 2 और y इज़ इक्वल टू 2, यानी x पॉजिटिव है और y 2 के इक्वल है, यानी y भी पॉजिटिव है 2 के इक्वल है। तो ये मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। इस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास x एंड y विद अपोजिट साइन, कि x और y जो है वो अपोजिट साइन रखते हैं। अभी हमने पार्ट 7 को जिक्र किया था कि जब x का और साइन है y का और साइन है तो वो पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वहाँ पे तफसील से मैं समझा चुका हूँ। आई होप कि इस क्वेश्चन नंबर 1 की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।